एक आम आदमी का सबसे बड़ा डायलेमा होता है कि वो अपनी सेविंग को शेयर मार्केट में डाले या म्यूचुअल फंड में डाले। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के कुछ एक टिप्स दे सकें, एक एनालाइज कर सकें, जिससे कि आपके सामने एक जो डायलेमा है उसके जो बादल हैं थोड़े से छट जाएं। हमने क्या किया, हमने 3 शेयर्स लिए हैं सबसे अच्छी कंपनीज के जो अपने आप में मार्केट लीडर हैं। पहले नंबर पे लिए हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर, 5.5 लाख करोड़ की कंपनी है। दूसरे नंबर पे लिया हमने इन्फोसिस, 8 लाख करोड़ की कंपनी है। और तीसरे नंबर पे है हमारा आईटीसी, 6 लाख करोड़ की कंपनी है। ये तीनों शेयर जो हैं अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में मार्केट लीडर्स हैं और ये पिछले 20-25 सालों से 20% से ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। मतलब 20% से ज़्यादा इनका आरओई है। इन्फोसिस का शायद 25% है, आईटीसी का भी 23-24% है, एचयूएल का भी 22-23-24% के आसपास का है। ये फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, पर ये जरूर है कि उनका एवरेज रिटर्न, एवरेज अर्निंग 20% से ज़्यादा है। अब अगर आपने एचयूएल का शेयर 2000 जनवरी में लिया होता तो वो 241 रुपये से बढ़कर के हो जाता 2344 रुपये। आज 2344 रुपये का है। इसका मतलब कि उसने आपको 10 गुना रिटर्न दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए एक्चुअल में लगाए होते तो आज वो 10 लाख होते केवल। उसी तरह से इन्फोसिस में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 11 लाख बन जाते। सन 2000 जनवरी में उसके शेयर का रेट था 169 और आज है 1910 के आसपास, विच मीन्स 11 टाइम्स रिटर्न ओनली। अब तीसरा लीजिए आईटीसी। आईटीसी का शेयर 2000 जनवरी में 20 रुपए के आसपास का था और आज 480 के ऊपर नीचे चल रहा है। इसने 24 गुना रिटर्न दिया है इन 24 सालों में, विच मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज बढ़कर के हो जाते 24 लाख रुपए। ये तो मैंने आपको 3 अच्छी कंपनियों के शेयर का रिटर्न बताया, पर वहीं अगर हम कहते हैं नहीं हमें सबसे ज़्यादा सेफ खेलना है और हम किसी भी म्यूचुअल फंड में जाएंगे और आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसमें अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो वो आज बढ़कर के हो जाते 6400 रुपये, 64 टाइम्स मोर। 2000 में जो आपने 1 लाख रुपए लगाए थे वो आज बढ़कर के हो जाते 64 लाख रुपए। अगर यही पैसा आपने किसी मल्टी कैप फंड में लगाया होता जिसका एवरेज रिटर्न 16-17% के करीब है तो वो आपको 42 टाइम्स रिटर्न देता, 1 लाख के 42 लाख रुपए। और अगर यही आपने किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो ये बढ़कर के हो जाते 1 लाख के 27 लाख रुपए। और आप चाहते कि नहीं, आपने तो बहुत सेफ खेलना है, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते। तो अगर आपने निफ्टी इंडेक्स में भी पैसा लगाया होता तो वो भी आपका 23 गुना या 24 गुना के करीब पहुंच जाता, 1 लाख के 24 लाख रुपए। अब आपके सामने डिसीजन थोड़ा सा लेना आसान हो जाएगा कि आप शेयर मार्केट में जाएं या म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं। शेयर मार्केट में जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां भी 10, 11, 24 गुना रिटर्न दे सकती हैं और वहीं म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न उनका 23 से 64 गुना रहेगा। अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें ये रिटर्न और भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 64 लाख है, 64 लाख के आपके 80-90 लाख रुपए भी हो सकते हैं। पर यह है कि म्यूचुअल फंड कम रिस्की है विसर्विस शेयर्स के। अब आप सोचें कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट है या आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट के, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा फिर भी आप शेयर मार्केट में ज़्यादा कमा सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आप शेयर कौन सा ले रहे हैं और आपका लक कितना साथ दे रहा है। ये जो हमने 3 कंपनियां ली हैं ये हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग कंपनीज हैं। इसके बावजूद इसका 24 साल में जो रिटर्न है वो 10 से 24 गुना है और वहीं म्यूचुअल फंड मिनिमम आपको 24 गुना से 64 गुना रिटर्न दे रहा है, कंपैरेटिवली सेफ, टेंशन फ्री। अब अगर आपका लक अच्छा होता और आपने पैसा एशियन पेंट में लगाया होता तो 2000 सन का वो 16 रुपये का शेयर आज 2300 रुपये के है।
यानी कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए 2000 में लगाया होता तो आज वो 1.5 करोड़ के आसपास का होता। और वहीं अगर आपकी किस्मत के सितारे चमक रहे होते और आपने टाइटन का शेयर लिया होता जो कि उस समय 6 रुपए का था, आज वो 3300 रुपए का है। विच मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपए 2000 जनवरी में लगाए होते तो वो आज 5.5 करोड़ के होते। डिसीजन आपने लेना है। मेरा काम केवल और केवल आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करना है। शेयर मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देती है, कोई दो राय नहीं, पर इसमें आपने कौन सा शेयर लिया है उस पर डिपेंड करता है और उसके साथ साथ आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको 3 शेयर बताए, ये सबसे अच्छे शेयर्स हैं। 20-22% का रिटर्न आरओई 20-22 साल तक या 24 साल तक देना बहुत आसान काम नहीं होता, पर उसके बावजूद भी आपके पैसे 10 गुना से 24 गुना बढ़े हैं। और वहीं आपने अगर टाइटन या एशियन पेंट जैसा शेयर लिया होता तो आपके पैसे 143 गुना या 550 गुना बढ़ जाते हैं। मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको 3 चीजें बहुत जरूरी आनी चाहिए। पहली चीज, व्हाट टू बाय, आपने कौन सा शेयर खरीदना है। आप निफ्टी 100 के बेस्ट शेयर चूज कर सकते हैं उनके फंडामेंटल टेक्निकल देख करके। दूसरी चीज, व्हेन टू बाय, एक शेयर को खरीदने का टाइम होता है। अगर आप उस शेयर को खरीदने के टाइमिंग को जज कर सकते हैं तो आपको शेयर मार्केट में आना चाहिए। और तीसरी चीज, व्हेन टू सेल, उस शेयर को कब बेचने का टाइम आया वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप शेयर को बेचने का टाइम नहीं जानते हैं तो भी आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। बहुत कम शेयर मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं जो अपने शेयर को 20-20, 24-24 साल होल्ड करके रखते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी थे जिन्होंने टाइटन का शेयर 2 या 3 या 4 रुपए में लिया और आज उनका शेयर 3300 रुपए का और उन्होंने अभी भी उसको रखा हुआ है। पर आप सोचिए, अगर आपका 6 रुपए का शेयर 600 रुपए का हो जाए, क्या गारंटी है कि आप उसको बेचेंगे नहीं? क्या आप उसको 3300 रुपए तक का वेट करेंगे? शायद नहीं। इसीलिए सेफ चलना क्या है? सेफ चलना है कि हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट टू बाय, व्हेन टू सेल, ये 3 चीजें हमारा म्यूचुअल फंड मैनेजर देखेगा। और वो म्यूचुअल फंड मैनेजर हमारी तरह शेयर मार्केट का अनपढ़ नहीं होगा। दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड। उनको शेयर मार्केट का एनालिसिस करना आता है, उनको पता है शेयर मार्केट में कौन से शेयर खरीदने को है, उनका फ्यूचर कितना है, उनका रात दिन यही काम है। उन्होंने अच्छी कंपनियां देखनी, उनके फ्यूचर को देखना और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज, कब खरीदना है वो भी वही देखते हैं। और तीसरी चीज, उन्होंने प्रॉफिट कब बुक करना है। और यही कारण है HDFC फ्लेक्सी कैप या कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, वो एवरेज रिटर्न आपको 15 से 18% देते हैं, जबकि इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स का जो एवरेज रिटर्न है वो 14% है। मल्टी कैप भी आपको 16-17% रिटर्न देते हैं, लार्ज कैप भी आपको 14 से 16% रिटर्न देते हैं। अब एक और चीज है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका शेयर जो आज 100 का है वो कल 0 का नहीं होगा। कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, शेयर्स बर्बाद भी हो जाते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला, रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर जब 2008-9 के अंदर इसका IPO आया था तो इसका शेयर 250 रुपए से भी ज्यादा का था और वो कोविड के टाइम में घट करके पहुंच गया था 3 या 4 रुपए पे। आज भी 30-40 रुपए के आसपास है, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा, DHFL अपने टाइम में 1000 रुपए का शेयर था। कंपनी ने घपला किया, कंपनी बर्बाद हो गई, शेयर कुछ लोग शेयर बेच पाए और कुछ लोगों के पैसे बिल्कुल बर्बाद हो गए। और तीसरा, यस बैंक आज से 4-5 साल पहले 400 रुपए के आसपास चल रहा था, 350-400 रुपए। राणा कपूर जी ने कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए थे, डिटेक्ट हुआ, सेबी ने एक्शन लिया, पैसा किसका डूबा? हमारा और आपका। 350-400 रुपए का शेयर सीधा 10-11 रुपए पे आ गया। अभी भी वो 20-21 रुपए के आसपास चल रहा है। सुधरेगा, कब सुधरेगा पता नहीं, पर आपके तो पैसे 20 गुना कम हो गए।
अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप टाइटन में ही लगाएंगे? क्या गारंटी है कि आप एशियन पेंट में लगाएंगे? क्या गारंटी है कि आपने सबसे अच्छे शेयर चूज किया और वो HUL, इन्फोसिस या ITC नहीं निकलते, जो कि सबसे अच्छे शेयर्स में माने जाते हैं। मेरे को आपको समझाने का केवल एक छोटा सा पर्पस था कि आप जहां भी अपने पैसे लगाएं, सेफ लेकर के चलें, ऐसी जगह लगाएं कि वो आपको रिटर्न दें। और अंत में मैं आपको केवल एक चीज़ कहूँगा, ऐसा आपका है, फैसला भी आप ही का होना